ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डब्बे बनाए सबके चारों तरफ, फिर उसमें से सबके जितने भी थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सबको कलेक्ट किया कि इस एलिमेंट के कितने कितने हैं, बी ए सी एल एच टू एच एस और ओ। ठीक है, सबके एल एच एस और आर एच एस निकाले। उसके बाद में एच टू एस ओ फोर पे पहुंचे कि एच टू एस ओ फोर में किसको करेंगे। अब एच टू एस ओ फोर में हम देखेंगे किसके एटम सबसे ज़्यादा हैं, तो हमें पता चला, देखा कि ऑक्सीजन के एटम सबसे ज़्यादा हैं। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने और आर एच एस में कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखा 4 बता रहा है और राइट हैंड साइड में भी 4 है, मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे। ठीक है खुशी। अब इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इसके बाद में ठीक ये है। फिर कौन सा अनबैलेंस है। फिर हम देखते हैं एच टू की तरफ देखते हैं, एच देख रहे हैं, एच यहाँ पे 2 है और वहाँ पे एक ही है। ठीक है, एल एच एस में 2 है, ठीक है। राइट हाँ। साइड में एक है। तो हम क्या करेंगे, लिख के यहाँ पे आर एच एस में दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मैं इधर ही करेक्ट कर देता हूँ इसी में ही, एच सी एल। देखो तो इसके आगे 2 लगा दूंगा तो हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे भी 2 एच हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 एच हो जाएंगे, इस तरफ भी। ऐसे समझना। देखो यहाँ पर तो एस एच 2 है ही है एच टू एस ओ फोर में, हाँ। और राइट हैंड साइड में जो एच एच वाली है वो एच सी एल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो है ही 1 इंटू एच टू एस ओ फोर, तो एच टू एस ओ फोर है ही। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू एच सी एल कर देंगे, तो जो एच के 2 पहुंच जाएंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। हाँ। एच बैलेंस हो जाएगा, एच आर एच एस में भी 2 हो जाएंगे, फिर वो एल एच एस में भी 2 है और आर एच एस में भी 2 हो जाएगा, हो जाएगा। दो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। इतना हो गया। हाँ। ऊपर से अब थोड़ा दिखने का। ऊपर से कहाँ का नहीं दिख रहा, यार है बस इतना ही है, उससे ऊपर कुछ लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो इधर एलएचएस नहीं लिखा। नहीं लिखा नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, एच बैलेंस हो गया यहाँ पर, और एस देखते हैं, एस भी बैलेंस्ड है ही हाँ। ऑलरेडी। ठीक है, एस भी बैलेंस है ही ऑलरेडी, एक एक है। एच बैलेंस कर दिया हमने, हाँ। और ओ बैलेंस था ही, एस बैलेंस है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड देखें तो हमें दिख रहा है कि वहाँ पर जो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम देखते हैं। ठीक है, अब इस टेबल में देख लो, इसमें जो टेबल है, टेबल में कुछ चेंज है। टेबल में देखो कि 2 LHS में है क्लोराइड के, Cl के, और राइट हैंड साइड में एक था। लेकिन जैसे ही एलएचएस नहीं। मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा HCl में, जो RHS में जो एक था तो वहाँ पे क्लोरीन भी दो का, हो गए। वो 2 हो गए। अब देखो ये टेबल वो में दो हो पूरे गए। सब बैलेंस हो हाँ। गए। ये का एक था LHS में, एक RHS में बैलेंस्ड, हाँ सर। एक हो गया। क्लोरीन के 2, क्लोरीन का 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये भी बैलेंस हो गया। और भी दो। H का था, हाँ। हाइड्रोजन हमने बैलेंस किया उधर से, तो वो बैलेंस हो बैलेंस है। गया। ठीक है, S बैलेंस था ही और O बैलेंस हाँ। था ही, होगी बैलेंस पूरी इक्वेशन। हाँ। अगर ओके। यहाँ से नहीं क्लियर और यहाँ से देखो, बी ए एक है, बी ए एक है, Cl2 2 है, यहाँ पे Cl के भी 2 हो गए, हाँ। H2 है, मल्टीप्लाई करके। H भी 2 हो गए, S एक है, S एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। कूल, समझ में आ गया। केवल कितना सा करना था, बस यहाँ पर 2 ऐड करना था, यहाँ पर बस कितना सा खेल था। बस। बस। हुआ क्लियर, तीनों को क्लियर हुआ, सीए समझ में आया। मुझे तो आ गया समझ। सीए बेटा समझ में आया। हाँ। ऋषभ समझ में आया बैलेंसिंग, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, बता दो, नहीं तो चलो फिर रिवीजन टाइम में दोबारा करेंगे फिर इस चीज को। ठीक है, बैलेंसिंग के तुमको बहुत सारे सवाल दूंगा मैं, बैलेंसिंग के तो मेरे पास बहुत सारी इक्वेशन है बैलेंसिंग करने के लिए, तो मजा आएगा तुमको भी करने में, होमवर्क दूंगा। पेपर
बोर्ड बनाएगा बेटा, बोर्ड मेरे से गंदा पेपर सेट करता है। और तुम लोग मेरा पेपर अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में कितने नंबर आने तुम्हारे। बोर्ड में अगर तुमने शतक नहीं लगा तो कहना। ठीक है, बुक तो तीनों पर ही होंगी ना वैसे? क्यों, क्या था? बुक है सब पे? क्या? हाँ तो सीआई पास होगी शायद। सिया बुक है तो क्या होगा क्या? मेरी आवाज सही आ रही है? अब आज नेटवर्क का इशू है ना, चक्कर में हो ही जाता है, नेटवर्क या किसी के डिवाइस के चक्कर में इशू हो ही जाता है किसी की ऐसा। मैं कुछ बोल नहीं रहे। देखो अब आपका पढ़ते हैं। नेटवर्क बहुत स्लो है। अभी तक हमने पढ़ी केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है। इक्वेशंस को हमने बैलेंस किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर एक रिएक्शन थी, जैसे उसमें क्या हुआ था, जो BaCl2 वाली थी, क्या थी वो, BaCl2 प्लस H2SO4 विच गिव्स BaSO4 प्लस HCl निकला था ऊपर। हाँ ऊपर ये वाली इक्वेशन थी, हाँ, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने देखा कि जो BaCl2 था, ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो, वो रिएक्शन क्या थी, 2HCl थी, अब हम 2HCl ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो Ba था, BaCl2 था, BaSO4 बन गया और H2SO4 HCl बन गया। जो इसका Cl था वहां चला गया, वहां का Cl H2SO4 वहां चला गया। यहाँ पे एक चीज हुई केमिकल रिएक्शन में कि जब BaCl2 H2SO4 से मिला, बेरियम क्लोराइड H2SO4 से मिला, सर 2 मिनट ना। जल्दी आओ, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही, क्या डिस्टरबेंस आ रहा है या फिर क्या हो रहा है? अभी आ रही है आवाज सही? मेरी आवाज सही आ रही है? हेलो हाँ हेलो, आप सही आ रही है। अब सही आ रही है? डबल डबल। डबल डबल आ जाती है, वो किसी ना किसी की हरकत की वजह से आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, बी देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 में गया, सल्फ्यूरिक एसिड में जब डाला, यानी कि बेरियम क्लोराइड यहाँ पे हमने ले रखा था ये वाला, ऊपर से हमने H2SO4 डाला बेरियम क्लोराइड में, तो इसमें रिएक्शन हुई। देखो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया नीचे डॉटेड, ठीक है। ऊपर मैंने उसमें क्या डाला, H2SO4 डाला, ये वाली रिएक्शन है, ये रियल लाइफ में कहीं तो हो रही होगी ना? पता नहीं। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? सर ये ऐसा लग रहा है कि आप गूगल बोल रहे हो। अरे यार तू अपनी आवाज बंद रख ले भाई, ठीक है। केवल तेरे पास ही गूगल बोलने वाली आवाज पहुंचती है ना? पिछली बार भी पहुंच रही थी। म्यूट कर ले तू अपने आप को। हम अपने आप को म्यूट कर लेते हैं।
खुशी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सही आ रही है? कोई गूगल जैसी मेरी आवाज आवाज तो नहीं आ मुझको ही रही? आ रही है, इसलिए मैंने क्लिक करी है। नहीं, आपकी तो सही आ रही है, मेरी आवाज मुझको ही आ रही है। ठीक है, मेरे पास तो एक ही आवाज आ आपको रही है तो सिर्फ तुम्हारी। हम सुन रहे हैं। मेरे पास एक ही आवाज आ रही है। तुम्हारे पास सही आवाज आ रही है? क्या नाम है, सिया? तो आप समझाओ, आपको समझ में तो हाँ, आता है। मैं अगली बार अगर मेरे को ऋषभ की तरफ से प्रॉब्लम लगी मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है ऋषभ, ध्यान से सुन लेगा, फटाफट बात कर। बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रखा है मैंने, उसमें जैसे ही मैं H2SO4 ऐड करता हूँ तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपोजिशन हुआ। इनके कंपोजिशन से फिर वो क्या बना, BaSO4 का नीचे सॉल्यूशन बन जाता है, BaSO4 बन जाता है और प्लस HCl वहाँ पर अलग हो जाता है। यही है, ये HCl हो गया और ये BaSO4 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक तरीके से क्या हुआ, जो BaCl2 था वो BaSO4 बन गया और H2SO4 था वो HCl बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, SO4 और Cl का आपस में इंटरचेंजमेंट हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हुई ना। हाँ, तो ये चीज हम अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखो कि हाँ अभी इस चीज को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो किस टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमें आगे चल के अभी पता चलेगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, इसको दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि अभी क्या क्या हुआ था। अभी दोबारा आ जाते हैं इस टॉपिक पर, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। सबसे पहला उन्होंने टाइप बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये टाइप बोला उन्होंने सबसे पहला उन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ हमेशा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ दो कंपाउंड मिलके कुछ एक अलग से एक बड़ा प्रोडक्ट बना लें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ दो कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना लें। समझ में आया खुशी? हाँ, सिया हाँ, सिया क्लियर हुआ? क्या बोला? दो कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना दो लें, कंपाउंड मिलके दो एक रिएक्टेंट कंपाउंड मिलके एक बनाना। प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO reacts vigorously with वाटर, पानी के साथ रिएक्ट किया और उसने बना लिया, क्या बनाया, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, और उसमें से निकली हीट। ए, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्यों तो लिखा नहीं? एक क्या बस क्या? इसमें एक क्यू भी तो लिखा है, एक क्यू अरे एक्वस। ऐसे तो एस लिखा है, ऐसे तो एल लिखा है, ऐसे एक्वस लिखा है। वो तो स्टेट ऑफ हाँ, मैटर है, तुम लिखो ना लिखो वो इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, उससे बस केवल ये पता चलता है कि वो चीज वहां पर सॉलिड के फॉर्म में ली गई है, वो चीज वहां पर लिक्विड के फॉर्म में ली गई है, वो चीज वहां पर एक्वस फॉर्म में ली गई हाँ है। लिखो। ठीक है, उस चीज की इतनी जरूरत नहीं होती कि एस एल और ठीक है। ए क्यू वहां पे लिखना है तुमको। अगर पेपर में तुम लोग वहां पे मेंशन कर सकते हो, मैं तुमको केवल यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुमको अगर पता है कि एस एल और एक्यू क्या है तो तुमको बार बार वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। देखो, इस चीज को क्वाइट अंडरस्टैंडिंग है, इसको ठीक है। बोल रहे हाँ, हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम है, जैसे दूसरी भाषा में क्या बोला है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का मतलब हुआ, देखो क्विक लाइम हो गया हमारा कॉमन टर्म, जो कॉमन लैंग्वेज में है, और ये साइंटिफिक टर्म में कंपाउंड ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पानी है, इसको पानी बोलेंगे, वाटर ही बोलेंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला उन्होंने, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई, ये दो क्या थे, रिएक्टेंट थे, ये दोनों ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और एक प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने। ठीक है, अब ये दोनों
कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बना लिया और यहाँ से हीट निकल गई बस। ठीक है, ये लाइन उन्होंने वहां पे लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब होता है बहुत बुरी तरह से, मतलब पानी के साथ जब क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लैम्प। स्लेक्ड लैम्प बनाया और वहां से हीट निकली। जब हीट निकलती है वहां से तो उसे एक और चीज बोलते हैं एक्सोथर्मिक। लिख लो इस चीज को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड लिखना, वो लाइन लिखना, व्हेन व्हेनेवर हीट प्रोड्यूसेस whenever heat produces whenever heat produces, हाँ, in any इसके reaction आगे is called रिएक्शन, is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। ठीक है, रिएक्शन, यहाँ पे हम अभी क्या पढ़ रहे थे, हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पे वो क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो प्रोडक्ट गया, बनाया, उनका कॉम्बिनेशन हो गया। देखो नीचे भी लाइन में लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच एज रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल प्रोडक्ट बना दो और मोर रिएक्टेंट से। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, जैसे उन्होंने अब कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। हाँ, देखो मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना उसको साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। अगर साथ साथ हाँ, लिखोगे ना, सो पहले वाला लिख नहीं पाया, आपने कर दिया, कोई बात नहीं, अब अगला अगला लिखना। बुक में दिया हुआ है वैसे वो, ठीक है, तो वो तो लिख लिया ना, हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो लिख ही ली। हाँ, ये तो लिख लिया, ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। देखो एक यहाँ पे ये रिएक्शन हुई है, ये वाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या डाला उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करा, CaCO3 बना तो कौन सी वाली है? प्लस हीट। जो ब्राउन उसमें बनी हुई है, ब्राउन जो ऊपर वो है कॉलम, हीट नहीं H2O निकला प्लस प्लस H2O। ठीक है, जो ऊपर ब्राउन कॉलम है वहां पे निकला है ये डू यू नो में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अच्छा, ठीक है कैल्शियम ना, हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करा तो क्या हाँ, बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, अपने घर पे चूना यूज होता है, चूना, अपन चूने से दीवारें पोतते हैं, ये वही है कैल्शियम कार्बोनेट। चूने से अपनी छत वगैरह पोतवाते हैं हम, ये वही है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या हुआ, जब CaOH कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बस उसको क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए थी जिसकी वजह से वो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसको भी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ये पूरी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक मतलब एक एक्सेप्शन कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे क्योंकि क्या है कि ये अनस्टेबल पोर्शन है ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो क्या होता है जो जैसे ही उसको एनवायरनमेंट में CO2 मिलती है, CO2 गैस के फॉर्म में जैसी मिलती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में, सही नहीं आ रही आपकी, देखो ये वाला जो फॉर्म है CaOH आवाज और नहीं आ रही OH, सही, पता नहीं क्या हो गया, आवाज अब आ रही है, अब आवाज आ रही है बेटा। नहीं, हेलो, हेलो हाँ, हेलो हेलो हेलो, अब आवाज आने लगी, हाँ, आने लगी। हाँ, आने देखो लगी,
देखो, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो अनस्टेबल है थोड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, वो जैसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तुरंत मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। ये वैसे तो काइंड एक अकेला ही रिएक्टेंट है, लेकिन बस क्या है कि वो उसको थोड़ा सा मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, अनस्टेबल फॉर्म से वो स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाता है, यहाँ पे तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो जो ऊपर वाली जो रिएक्शन थी ना, जो इससे पहले वाली जिसमें हमने ये बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन थी। यहाँ पे जाके वो रिएक्शन पूरी होती है, मतलब रियल लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर यहाँ पे जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब जैसे देखो, यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयले का जलना, ठीक है। ये कितनी सिंपल सी प्रोसेस है, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही होती है। डेली लाइफ में कैसे हो रही होती है, हमें कुछ भी जलाना है, जैसे हम कभी, जैसे पहले तो चूल्हा वगैरह जलाते थे, अब पहले, अब जैसे सर्दियाँ रहती हैं तो सर्दियों में भी हम कोयले जलाते हैं। तो क्या करते हैं वहाँ पर, सीधी से बहुत सिंपल सी चीज़ है बर्निंग ऑफ कोल करना। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, उसे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रिएक्ट कराते हैं उसमें, ऑक्सीजन में। तो वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में वो रिलीज होने लग जाता है। कार्बन था कोयला, हाँ कोयला कार्बन था, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में कैसे मिली, जब हम आग लगाते हैं कोयले में, आग किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन की वजह से लगती है, कहीं पे भी ऑक्सीजन हाँ। ऑक्सीजन की वजह से लगती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फटाफट से CO2 गैस निकालना चालू कर दी। इसीलिए बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं जब हम कोयले जल रहे हों तो उसको कमरे में रख के नहीं सोना चाहिए, उसको बाहर रख देते हैं। कोयले वाले उसको हम रूम के अंदर नहीं रखते, अगर रूम पैक होता है हमारा तो। अगर रूम हमारा पैक होगा और हम ये वाली प्रोसेस अपने रूम के अंदर होने देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा रूम के अंदर और हमारा दम घुटना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली। ठीक है। दूसरे वाला हाँ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर मतलब पानी का बनना, किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 H2 हाइड्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। ये हाँ दोनों गैस जब मिली ऑक्सीजन तो हो गया हाँ। H2O क्या बन गया, पानी बन गया। कैसे बना, H2 प्लस O2 बन गया H2O। अब इस रिएक्शन में कुछ गलती है, बताओ मुझे जरा क्या गलती है। बताओ यहाँ पे क्या गलती है इसमें। खुशी, हाँ बताओ यहाँ पर क्या गलती है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन मैंने थोड़ी गलत लिखी है, देखिए, दिख रही है। 2H हाँ 2H O स्क्वायर हम्म, O2। क्या क्या क्या, तो सही तो है। सही सही है, तो है। सही है। देखो जरा, H के दो हैं, O2 के दो हैं, O के दो हैं, हाँ H के दो हैं, लेकिन O का तो एक ही है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको ओके। बैलेंस करो, हाँ बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करो। फटाफट फटाफट, बहुत छोटा सा काम है। 2H स्क्वायर। बताओ 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 बताओ। टिक टिक वन, टिक टिक क्या हुआ? टू,
तो करना पड़ेगा मुझे। 2 का मल्टीप्लाई होगा। किसमें? किसमें? इसमें सैलरी है ये तो। किसमें? 2 का मल्टीप्लाई होगा ओ में। ओ में 2 का वो में मल्टीप्लाई होगा। उसको चेंज तो कर नहीं सकते अपन उसमें। हाँ, हाँ चेंज नहीं कर चेंज तो सकते। होगा नहीं, हाँ कहीं और होगा। हाँ, ओ में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और अब बैलेंस हो गई। अब तो 4 हो गए ओके, तो यहाँ पे तो एक ही है। 4 हो गए हाँ। क्या होगा? गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई मतलब ये नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा है ना। कुछ और होगा, देखो कुछ और सोचो क्या होगा। देखो मैंने बताया था, बता। जहाँ जिसके एटम ज़्यादा हो उसको पहले पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके H2O पहले में 3 एटम है। ठीक है, बाकी दोनों पे 2 है ना। इस H2O में तो 3 एटम है टोटल, H2 के 2 और O का 1। हाँ इधर 3 हो गए टोटल, हाँ और इधर तो 2 हैं, इधर भी 2 ही हैं। ठीक है, तो फिर H2O को कटघरे में लेके आए, और फिर हमने देखा कि H के कितने हैं, 2 LHS में, और RHS में भी 2, LHS में भी 2, तो ये तो बराबर है। फिर इधर देखा कि O के 2 हैं और O का 1 है। हाँ ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने की। तब यहाँ पे O के 2 हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जैसे ही O में मल्टीप्लाई किया हमने 2 का, सर वो जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया H2O में, हाँ 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 हो गए H के, यहाँ पे 4 हो गए H हाँ के। फिर O इधर भी के कम 2 हो तो हो जाएंगे। गए, O के 2 तो हो गए, लेकिन 4 हो गए H के, हाइड्रोजन के। हाँ तो क्या करेंगे हम, एच हाँ। यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, हाँ यहाँ पे भी 2 हो गए, सिंपल, हाँ बैलेंस हो गई इक्वेशन। हाँ तो ये 2 है ठीक है। हो गई, क्लियर हो गया। हाँ देखो ये दोनों टाइप थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थी। ठीक है, अब नीचे 2 रिएक्शंस और दी हुई हैं जो कि सर इसमें 2 दिया था, पता नहीं था क्या। बुक में। सर देखो इसमें 2 पहले से लिखा है। तो मैंने बोला ना आपने मैंने गलती H2 करी लिखा है, था ओनली। तो मैंने बोला ना मैंने गलती करी है। बताओ मैंने क्या गलती करी है, वही तो सवाल था। हाँ तो सर हमने नोट नोट करने से किया था उसमें वो कैसे। बताओ, इस बुक पर में ही नहीं लिखा देखा था ना उसका हमने। आंसर, बुक में ही लिखा था उसका आंसर, हाँ चीटिंग करने का हाँ मौका वो चला देखा गया, था। है ना। ऑनलाइन ऐसी बात नहीं। ऑनलाइन सेशन में थोड़ी सी हो जाती है इतनी तो कि देख लेते हैं, हाँ आप सर को क्या पता चलेगा। खैर तुमने नहीं देखा, डेट्स योर ऑनेस्टी, कोशिश करी समझने की। अब क्या है, अब तुमको इधर से क्या हुआ, जैसे तुमने समझने की कोशिश करी तो तुमको समझ में आ गया। तुम एक बार देख लेती उसकी तरफ, तो हाँ शायद तुम फटाफट बोल देते कि नहीं सर 2 उधर लगेगा, 2 उधर मुझे नहीं लगेगा, हाँ आता। हो गया हो गया। ठीक है, चलो देखो मैंने ऊपर गई क्या, ना हमने। हाँ ऊपर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताई थी मैंने, बताई थी, जिसमें से हीट निकले, हीट इवॉल्व हो, हीट बाहर आए उस रिएक्शन में, वो रिएक्शन हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे उसका एग्जांपल इधर उन्होंने बताया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है, और क्या, और क्या क्या जलाओगी नेचुरल गैस के फॉर्म में, CNG। नेचुरल गैस के फॉर्म में पेट्रोल जला लो, हालांकि वो नेचुरल लिक्विड है बट ठीक है, नेचुरल गैस गैस के फॉर्म में काउंट करते हैं। डीजल हो गया, ये सब हम नेचुरल गैस में कंसीडर करते हैं, एक एक तरह से हम इनको नेचुरल गैस की पार्ट मान लेते हैं, पेट्रोल और डीजल को भी। ठीक है, जब ये जलते हैं तो हीट निकलती है। कभी भी देखना घर में एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है,
तो सिलेंडर में जैसे हम आग जैसे ही वो हाँ जैसे हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो उसमें से हीट निकलना चालू हो जाती है, हम उसमें से हीट एनर्जी को फील कर सकते हैं। और हम हाथ लगाएं उस आग से तो हमारे हाथ जलते हैं, जैसे उस रिएक्शन में हम करते हैं तो जलते हैं, तो मतलब हीट है वहां पर। तो देखो, जब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो रही होती है, क्या होता है, CH3 एक एग्जांपल लिया उन्होंने मीथेन का। मीथेन जलाया उन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहां से निकली CO2 गैस, और निकला क्या, सर, ये कौन सा वाले का समझा रहे हो आप? H2O। क्या क्या, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। बुक में कौन सा है? बुक में ये वाला अच्छा 1.17 रिएक्शन। हाँ, आप तो तुरंत देख लोगी कि ऑक्सीजन के आगे दो है और इसके आगे भी दो है ना। चलो ठीक है, अब देखो इधर ये पता चलता है कि क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, हमको पता है कि जब भी गैस चलती है ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, और थोड़ा सा पानी भी रहता है। मतलब देखते सरफेस देखते हो, जब अपन गैस बुझा देते हैं, जब हम गैस बुझा देते हैं तो वो जो सरफेस रहता है ना, वो वाला हल्का सा, उस पे हाँ हल्का हल्का पानी आया, जैसे ही ठंडा होता है वैसे ही। जब जो हमारा स्टोव रहता है, गैस स्टोव रहता है, गैस स्टोव जलने के बाद में जैसे ही ठंडा होता है तो उस पर थोड़ा थोड़ा पानी पानी रह जाता है, हल्का हल्का रह जाता है। बहुत बहुत मामूली अमाउंट में H2 रहता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम उसमें से 1 लीटर पानी भर लें, वैसा नहीं आता, मतलब बहुत हल्के हल्के अमाउंट में नमी नमी सी हो जाती है उस पर। ठीक है, वो नमी ये रहती है, CO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, और फिर जो हीट रहती है वो इसी के फॉर्म में रहती है, CO2 गैस हाँ के फॉर्म में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा देर तक गैस चलाना, जैसे जो हमारे जो वो रहती हैं हमारी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल होते हैं, जब वो जल रहे होते हैं तभी बोलते हैं ना कि CO2 निकल रही है वहां से बहुत ज़्यादा। बोलते हैं कि ये गाड़ियाँ पॉल्यूशन बहुत करती हैं। पॉल्यूशन कैसे करती हैं, हाँ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यही है, यही वो रिएक्शन है। अब तुमको सारे केमिकल फॉर्म पता लग जाएंगे कि हाँ, कि केमिकली वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, सी क्लियर हुआ। सर, CH4 है, आपने 3 लिखा है। CH4 है, ओके, सॉरी 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 सॉरी। CH4, हाँ ये मीथेन का फॉर्मूला है। मैंने CH3 इसलिए लिखा था, मैं आगे लिखने वाला था CH3 CH4 करके। तो उसमें क्या है कि वो ये इथेन का फॉर्मूला है, ये इथेन का फॉर्मूला CH3 CH4। मैं इथेन लिखने वाला था, फिर उसमें देखा मैंने मीथेन है, तो वो CH3 का CH3 रह गया, वहाँ पे कोड नहीं लिख पाया। मैथ है, प्रो ब्यूट मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सब तुम पढ़ोगे, अभी आने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही दूर है, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में। या कार्बोनेट्स कंपाउंड्स है ना, फोर्थ यूनिट है शायद तुम्हारी, हाँ फोर्थ यूनिट में वो सब आएंगे। बहुत प्यार से तुम्हारा स्वागत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में, और बहुत अच्छे से तुमको बताएंगे कि कैसे कैसे कंबाइंड फॉर्म किए जाते हैं।